तो मेरे चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन में टॉपिक है। इसमें न्यूमेरिकल पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है डिटरमाइन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम सोन इन फिगर बाय एनर्जी मेथड एंड न्यूटन्स मेथड। ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हमको इसमें इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना सीखना है। कैसे नेचुरल फ्रीक्वेंसी करेंगे, ये एनर्जी मेथड से ही बताना है और न्यूटन्स मेथड से बताना है। तो सबसे पहले हम इसमें एनर्जी मेथड से क्वेश्चन कर लेते हैं। तो एनर्जी मेथड के द्वारा हम पढ़ेंगे। ये डायग्राम है, ये डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में देखेंगे एक पुल्ली है जो कि अटैच है एक फिक्स्ड पॉइंट से एक स्प्रिंग के मदद के द्वारा, और इस पर एक लोड लटकाया हुआ है नीचे की तरफ एम मास का। और पुल्ली का जो मास है वो कैपिटल एम है और इसकी रेडियस आर है, और इसका पोलर जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई जीरो है। सो इसमें क्वेश्चन में जो दिया है वो हमने इसमें बताया। इसमें के जो है कि इसमें स्प्रिंग का स्टिफनेस है, आर इसका रेडियस होगा, एम कैपिटल एम है पुल्ली का मास है, और आई जीरो है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और एम है इस पर जो लोड लटकाया हुआ है एम मास का वो है। सो इसमें लेंगे पॉइंट आर, इसमें रेडियस ऑफ द पुल्ली क्योंकि हम यहाँ दिखाएंगे सेंटर से रेडियस रहेगा, और थीटा इसमें है एंगल थ्रू विच द पुल्ली रोटेट्स बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास एम। जब हम एम मास लटकाएं तो ये रोटेट करेगी, रोटेट करने पर जो इसका जितने रोटेट करेगी एंगल पर वो इसका एंगल होगा। एक्स इसमें डिस्प्लेसमेंट ऑफ मास है, कितना डिस्प्लेसमेंट है इसका है आर इंटू थीटा के बराबर। इसमें हम देखेंगे इसको हम एनर्जी मेथड के द्वारा करते हैं। तो एनर्जी मेथड में क्या करेंगे, इसके फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हम देखेंगे इस तरीके से पुल्ली का डायग्राम बनाएंगे। पुल्ली का मास एम है, इसका रेडियस आर है, इसका एंगल है थीटा, जो कि ये डिस्प्लेस कर रहा है रोटेट होने पर। स्प्रिंग के साथ अटैच है इसलिए हम इसमें इसका स्टिफनेस और रेडियस लेंगे साथ में। तो के आर इंटू थीटा रहेगा, और यहाँ पर इसका टेंशन लगेगा तो टी रहेगा। इसका ये फ्री बॉडी डायग्राम है। और अगर मास का देखा जाए, जो हमको इसमें मास लटकाया हुआ था इसका रहेगा, तो ऊपर टेंशन रहेगा टी, और नीचे रहेगा ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ मास, तो एम इंटू जी। एम इसका मास है। तो एनर्जी मेथड में देखेंगे तो फ्री बॉडी डायग्राम इस तरीके से बनाते हैं। तो ये पुल्ली है और ये हमने एम मास बनाया है। सो द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पुल्ली एंड मास एम इज शोन इन फिगर। तो हमने पुल्ली का बनाया ये, और मास का एम मास का ये बनाया। तो पुल्ली में देखें तो इसका ये रेडियस जो है वो आर है, एंगल है इसका मूवमेंट थीटा, एम इसका कैपिटल एम जो है इसका मास ऑफ द पुल्ली है। इस पर जो नीचे की तरफ अब डाउन की तरफ आ रहा है वो टी टेंशन है, और इस साइड से जो आ रहा है के इंटू आर इंटू थीटा है। और यहाँ देखें एम मास पर ऊपर की तरफ टेंशन टी है, नीचे है मास और ग्रेविटेशनल के साथ एम इंटू जी है। तो ए और बी डायग्राम बनाया है, जो कि फ्री बॉडी डायग्राम है पुल्ली के लिए और एम मास के लिए। इसमें टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम निकालना पड़ेगा। सिस्टम पर टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो काइनेटिक एनर्जी टोटल के लिए काइनेटिक एनर्जी टी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मास, मास की काइनेटिक एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पुल्ली मास कैपिटल एम। तो इसके लिए हमको दो काइनेटिक एनर्जी निकालना पड़ेगा, एक मास जो स्मॉल एम दिया है और एक पुल्ली का मास जो है एम, इसके अकॉर्डिंग। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/2 एम इंटू एक्स डॉट का स्क्वायर होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्मॉल मास के लिए, और 1/2 आई थीटा का डॉट का स्क्वायर होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और थीटा एंगल ऑफ टर्न है जो मोमेंट है। सो ये दो लगेंगे। एक काइनेटिक एनर्जी ऑफ मास के लिए ये लगेगा 1/2 एम एक्स डॉट का स्क्वायर, और इसके लिए जो रहेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ पुल्ली ऑफ मास, इसके लिए रहेगा 1/2 आई थीटा डॉट का स्क्वायर, जहाँ पर आई इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ द पुल्ली, पुल्ली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसका फार्मूला होता है 1/2 इस कैपिटल एम इंटू आर का स्क्वायर रहेगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी निकालते हैं तो इसका रेडियस जो पुल्ली का है वो आर है, उसका मास जो है एम है, इसलिए इसका फार्मूला हो जाता है 1/2 एम आर का स्क्वायर। चूँकि जो एक्स इक्वल टू है वो है आर इंटू थीटा के बराबर। इसका अगर हम डिफरेंटिएशन करते हैं एक बार तो ये हो जाता है एक्स डॉट तो आर थीटा डॉट हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी टोटल निकालना है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 1/2 एम आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस इसका आ जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। अगर हम इसमें आई की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं ये वाली, तो ये आ जाएगा 1/4 एम आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर। इससे हम काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी आ जाती है ये चीज़, ये टोटल काइनेटिक एनर्जी है। टोटल काइनेटिक एनर्जी के लिए ये निकालेंगे 1/2 एम आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर प्लस 1/4 एम आर स्क्वायर थीटा डॉट का स्क्वायर।
ये कैपिटल एम है, पुल्ली के लिए है, इसलिए अब हम इसमें क्या करेंगे, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है ऑफ द सिस्टम। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम टोटल निकालना, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग के लिए रहेगा ये। सो 1/2 के एक्स स्क्वायर रहेगा। सो 1/2 के आर स्क्वायर इंटू थीटा स्क्वायर, क्योंकि एक्स इक्वल टू कितना है, आर थीटा है। इसको हम पुट करेंगे एक्स की जगह पर, तो अगर हम देखें तो ये आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर हो जाएगा, तो इसलिए ये हो जाएगा 1/2 कि आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर के बराबर। इसके बाद नाउ अकॉर्डिंग टू एनर्जी मेथड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो ये चीज़ है जो कि हमने उसमें निकाली हुई है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो 1/2 एम आर स्क्वायर थीटा डॉट के स्क्वायर प्लस 1/4 एम आर कैपिटल एम आर स्क्वायर इंटू थीटा डॉट के स्क्वायर, और टोटल पोटेंशियल एनर्जी है वो ये चीज़ है 1/2 के आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर का इक्वल टू कांस्टेंट लेंगे। सो इसका ये क्वेश्चन आ जाएगी इस तरीके से, पूरी जो हमने इसमें बनाई हुई है इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगी। इसमें है 1/2 एम आर स्क्वायर थीटा डॉट के स्क्वायर प्लस 1/4 कैपिटल एम आर स्क्वायर थीटा डॉट के स्क्वायर प्लस 1/2 के आर स्क्वायर थीटा स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट के बराबर। इस इक्वेशन को हमको एक बार डिफरेंटिएशन करना है, तो लिखा है डिफरेंटिएटिंग एबोव इक्वेशन वी गेट, ये आ जाएगा, इसका डिफरेंटिएशन होगा थीटा के रेस्पेक्ट में, तो एम आ जाएगा बाहर और एम आर स्क्वायर थीटा डॉट इंटू थीटा डबल डॉट होगा, तो स्क्वायर है इसके लिए इसका 2 बाहर आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा एम आर स्क्वायर थीटा डॉट का डबल थीटा डॉट हो जाएगा। इसके बाद इसका अगर हम डिफरेंटिएशन करेंगे तो ये होगा 1/2, क्योंकि 2 आएगा बाहर तो 4 से कट जाएगा, तो 1/2 कैपिटल एम आर स्क्वायर थीटा डबल डॉट होगा। इसका अगर डिफरेंटिएशन करेंगे तो इसका ये आएगा के आर स्क्वायर थीटा इंटू थीटा डॉट इक्वल टू 0 के बराबर। अब इसमें हम देखेंगे कि इसमें थीटा डॉट है, ये वाला इसमें थीटा डॉट है और इसमें थीटा डॉट है, इसलिए इसको हम कॉमन लेकर के हटा देंगे। इसलिए इसके बाद बचेगा इसमें ये बचेगा एम आर स्क्वायर और थीटा डबल डॉट, और इसका बचेगा 1/2 एम आर स्क्वायर और थीटा डबल डॉट बचेगा, इसका बचेगा के आर स्क्वायर और ये बचेगा थीटा। तो इसको हम अगर ऐड कर दें तो ये आ जाएगा स्मॉल एम प्लस 1/2 कैपिटल एम थीटा डबल डॉट प्लस के थीटा का इक्वल टू 0। चूँकि आपको मालूम है जब हम इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो ये होता है ओमेगा एन इक्वल टू रूट के अपॉन एम। चूँकि एक इक्वेशन होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि होती है एम एक्स डबल डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू 0, तो हम इसमें क्या करते हैं एक्स की जगह पे थीटा कंसीडर करते हैं और ये इक्वेशन इस तरीके की हो जाती है। तो जो m इक्वल टू रहेगा वो रहेगा m प्लस 1/2 कैपिटल M, और जो k रहेगा k की जगह पे k ही लेंगे हम इसकी जगह पे। इस तरीके से हम इसमें पुट कर देते हैं तो ये आ जाता है ओमेगा n इक्वल टू रूट के अपॉन m प्लस 1/2 कैपिटल M। तो इससे हम ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा √2k अपॉन 2m प्लस कैपिटल M रेडियन पर सेकेंड के बराबर। इस तरीके से इसका हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल दें। इसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √2k अपॉन 2 स्मॉल m प्लस कैपिटल M रेडियन पर सेकेंड के बराबर।